शिवानी अब पूरी तरह से घबराई हुई थी। उसके सामने दो रास्ते थे, या तो वह इस केस को यहीं छोड़ दे और अपनी जान बचा ले, या फिर अनुजा के लिए न्याय की लड़ाई जारी रखे, चाहे उसके लिए उसे अपनी जान की बाजी ही क्यों न लगानी पड़े। उसकी पत्रकारिता की नैतिकता उसे यह केस छोड़ने की इजाजत नहीं दे रही थी। उसने एक गहरी सांस ली और खुद को मजबूत किया। रात का अंधेरा घना हो गया था और शिवानी ने सोचा कि उसे अब किसी और पर भरोसा नहीं करना चाहिए। उसके सभी उपकरण और डिवाइस हैक हो चुके थे। वह जानती थी कि अब इस लड़ाई को अकेले ही लड़ना होगा। उसने अपना पुराना फोन निकाला, जो इंटरनेट से कनेक्ट नहीं था, और उसमें अपने एक पुराने दोस्त और साइबर एक्सपर्ट अर्जुन का नंबर डायल किया। अर्जुन ने फोन उठाया और शिवानी ने जल्दबाजी में कहा, अर्जुन, मुझे तुम्हारी मदद की सख्त जरूरत है। मेरा सिस्टम हैक हो चुका है और मेरी जान खतरे में है। अर्जुन ने बिना देरी किए कहा, तुम कहाँ हो, शिवानी? मैं अभी तुम्हारे पास आ रहा हूँ। और हाँ, किसी भी अनजान जगह पर न रुको। मैं तुम्हें सुरक्षित स्थान पर ले जाऊंगा। कुछ ही देर में अर्जुन शिवानी के फ्लैट पर आ गया। वह एक बड़ी बैकपैक के साथ आया था जिसमें उसकी साइबर टूल्स और कंप्यूटर था। उसने तुरंत शिवानी का लैपटॉप खोला और हैकिंग की जांच शुरू की। अर्जुन के चेहरे पर गहनता थी और वह बार बार स्क्रीन पर कोड्स देख रहा था। यह कोई आम हैकर नहीं है, शिवानी, अर्जुन ने कहा। इस हैकर ने तुम पर नजर रखने के लिए बहुत ही जटिल कोड्स का इस्तेमाल किया है। इसका मतलब है कि यह कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके पास न सिर्फ पैसे और संसाधन हैं, बल्कि तकनीकी कौशल भी है। शिवानी ने गंभीरता से पूछा, क्या तुम ये पता लगा सकते हो कि इस हैकर का लोकेशन कहाँ है? अर्जुन ने सिर हिलाते हुए कहा, मैं कोशिश करूंगा, लेकिन इसमें समय लगेगा। इस बीच तुम्हें सावधान रहना होगा। वे लोग सिर्फ तुम्हारे डेटा पर नहीं, तुम्हारी जिंदगी पर भी नजर रख रहे हैं। शिवानी ने वीडियो और दस्तावेजों की बैकअप फाइलें सुरक्षित जगहों पर सेव कर दी। उसे पता था कि ये सबूत ही उसकी सबसे बड़ी ताकत है। उसने अर्जुन को अनुजा के वीडियो के बारे में बताया और कैसे उसकी मां सुनीता उसके लापता होने के पीछे थी। अर्जुन ने गहरी सोच में कहा, यह सिर्फ एक पारिवारिक मामला नहीं है, शिवानी। इसमें बड़े स्तर की साजिश है। हमें किसी भी तरह से अनुजा को ढूंढना होगा। अर्जुन ने अपनी साइबर स्किल्स का इस्तेमाल कर सुनीता के व्यवसाय और उसके बिजनेस पार्टनर के बारे में कई जानकारी जुटाई। उसे पता चला कि सुनीता का बिजनेस पार्टनर एक अंडरग्राउंड माफिया के साथ जुड़ा हुआ था, जो अवैध सौदों और मानव तस्करी में लिप्त था। अनुजा शायद इसी अवैध धंधे का गवाह बन गई थी, और इसलिए उसे चुप कराने के लिए गायब कर दिया गया था। अर्जुन ने एक अहम जानकारी शिवानी के सामने रखी। उसने कहा, हमारे पास एक लोकेशन ट्रेस हुई है। यह एक गोदाम है जो शहर के बाहरी इलाके में है और वहां बहुत ज्यादा सुरक्षा तैनात है। ऐसा लगता है कि अनुजा को वहीं कैद रखा गया है, अगर वह अब भी जिंदा है। शिवानी का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने निश्चय किया कि वह उस गोदाम में जाएगी, चाहे उसके लिए उसे किसी भी खतरे का सामना क्यों न करना पड़े। लेकिन इस बार उसने पहले से ही पुलिस और मीडिया को अलर्ट करने का फैसला किया, ताकि किसी भी आपात स्थिति में उसे मदद मिल सके। अगली रात शिवानी और अर्जुन उस गोदाम के पास पहुंचे। चारों तरफ अंधेरा था और हवा में ठंडक थी। शिवानी ने एक छोटे से माइक्रोफोन और कैमरा पहन लिया ताकि वह लाइव फीड अर्जुन को भेज सके। दोनों ने सावधानी से गोदाम का मुआयना किया और एक छोटी खिड़की से अंदर झांका। अंदर का नजारा देखकर शिवानी के रोंगटे खड़े हो गए। अनुजा सचमुच वहीं थी, लेकिन वह बेहोशी की हालत में एक कुर्सी से बंधी हुई थी। उसके चेहरे पर घाव थे और वह बहुत कमजोर लग रही थी। पास ही कुछ गुंडे हथियारों के साथ खड़े थे, जो उसकी निगरानी कर रहे थे। शिवानी ने धीरे से अर्जुन के कान में कहा, हमें बहुत सतर्क रहना होगा। अगर उन गुंडों को जरा भी शक हुआ तो अनुजा की जान खतरे में पड़ जाएगी। अर्जुन ने कहा, मैंने पुलिस को अलर्ट कर दिया है। वे रास्ते में हैं, लेकिन हमें अंदर घुसने का सही मौका देखना होगा। शिवानी ने बिना वक्त गंवाए एक रणनीति बनाई। उसने गोदाम के पीछे का रास्ता चुना, जहां सुरक्षा कम थी। अर्जुन ने एक छोटे से ड्रोन का इस्तेमाल किया ताकि वह अंदर की लाइव फीड पर नजर रख सके और सही समय पर शिवानी को संकेत दे सके। जैसे ही गुंडे थोड़ी देर के लिए बाहर निकले, शिवानी ने चुपके से अनुजा के पास पहुंचकर उसके हाथों की रस्सियां खोली। अनुजा ने कमजोर स्वर में कहा, शिवानी, तुम यहाँ। शिवानी ने अनुजा को चुप रहने का संकेत दिया और कहा, मैं तुम्हें यहाँ से सुरक्षित निकालूंगी। बस मेरे पीछे रहो। लेकिन तभी एक तेज आवाज हुई और गोदाम के बाहर गोलियों की गूंज सुनाई दी। सुनीता के गुंडों ने पुलिस के आने का आभास हो चुका था और वे अंदर की ओर बढ़ने लगे। शिवानी और अर्जुन अब घिर चुके थे, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी।
अर्जुन ने जल्दी से अपने डिवाइस से गोदाम के दरवाजे लॉक कर दिए, जिससे गुंडे अंदर फंसे रह गए। तभी पुलिस ने गोदाम को चारों तरफ से घेर लिया और अंदर घुसकर गुंडों को हथकड़ी लगा दी। सुनीता भी मौके पर पहुंच गई थी, लेकिन इस बार उसकी चालाकी काम नहीं आई। उसके सारे अपराध सबूतों के साथ पुलिस के सामने उजागर हो चुके थे। शिवानी ने अनुजा को अपनी बाहों में थाम लिया और उसकी आंखों में आंसू थे। उसने कहा, तुम्हारी हिम्मत और साहस की वजह से ही आज सच सामने आ सका है। सुनीता को गिरफ्तार कर लिया गया और मीडिया में उसकी काली सच्चाई उजागर हो गई। अनुजा को अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां उसकी हालत अब स्थिर थी। कुछ दिन बाद शिवानी ने एक बड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित किया। उसने अनुजा के साहसिक संघर्ष और सुनीता के अपराधों की कहानी सबके सामने पेश की। पूरे देश ने शिवानी की बहादुरी और अनुजा के न्याय की लड़ाई को सलाम किया। इस केस ने न केवल सुनीता के साम्राज्य को ध्वस्त किया, बल्कि समाज के सामने एक मिसाल भी पेश की कि जब एक पत्रकार सच्चाई की राह पर चलता है, तो कोई भी ताकत उसे रोक नहीं सकती। अगले एपिसोड में देखिए, शिवानी के जीवन में क्या नया मोड़ आता है। क्या यह मामला सच में खत्म हो गया है, या अब भी कोई अनसुलझा रहस्य बाकी है?